तो जय हिंद दोस्तों, संजू विथ स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं विश्व का भूगोल में करवाने वाला हूँ। इससे पहले मैं भौतिक भूगोल और भारत का भूगोल में करवा दिया हूँ। आप लोग चैनल पे जाके देख ले, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हिस्ट्री करवा दी हूँ मैं, और हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न सारे करवा दिया हूँ। उसके बाद कला संस्कृति करवा दिया हूँ। और बिहार में जितने पूछे गए हैं क्वेश्चन अब तक सारे के सारे उसमें संकलित हैं। आप लोग ज़रूर एक बार जाकर देखें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में केनिया को राजधानी कहाँ है? तो केनिया की राजधानी कहाँ है? तो नैरोबी है। कहाँ है? नैरोबी। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो 7 पहाड़ियों के शहर को क्या कहते हैं? रोम कहा जाता है। सर्वाधिक द्वीपों वाले देश के रूप में जाना जाता है। तो सर्वाधिक द्वीपों वाले देश के रूप में जाना जाता है, कौन जाना जाता है? इंडोनेशिया जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो जापान की मुद्रा का नाम क्या है? यह है एन है। क्या है? एन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा इक्वेटर को 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी है जो कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो यह कांगो नदी करती है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके के लिए विख्यात है? तो कालगुरली किसके लिए विख्यात है? यह स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। सुनहर जोड़ती है। तो सुनहर सुपीरियर और ह्यून को जोड़ती है। ठीक है, सुनहर सुपीरियर और ह्यून को जोड़ती है। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं या क्यूबा को कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह नील नदी है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यह अफ्रीका है। सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो सवाना घास का मैदान अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका में है सवाना घास का मैदान। विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? यह स्थित है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है भूमध्य सागर में स्थित है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो युग्म में से कौन सा है जो एक सही सुमेलित नहीं है? यह साइकन रेल सुरंग चीन में नहीं है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। और बाकी पेट्रोनेस टाक से मलेशिया में, अपालेचियन पथ संयुक्त राज्य अमेरिका में, रोंगन बांध तजाकिस्तान में। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? तो मेकांग नदी इन चारों में से कौन सा देश में नहीं बहती है? तो ये मलेशिया में नहीं बहती है, बाकी चीन में बहती है, कंबोडिया में बहती है और लाओस में भी बहती है। निम्नलिखित देशों में से किसके साथ लाटविया की सीमाएँ नहीं मिलती है? तो किसके साथ नहीं मिलती है? केनिया के साथ नहीं मिलती है। ठीक है, लाटविया की सीमाएँ। बाकी रूस के साथ भी मिलती है, एस्टोनिया के साथ भी मिलती है और लिथुआनिया के साथ भी मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पनामा का सीमावर्ती नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पनामा शहर का सीमावर्ती नहीं है? यह तो यह है वेनेजुएला नहीं है। बाकी कोस्टा रिका पनामा शहर से सटा हुआ सीमा है। प्रशांत महासागर भी और कोलंबिया भी है। कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? तो कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। संसार की सबसे गहरी झील कौन है? तो संसार की सबसे गहरी झील कौन है? यह बैकाल झील। कौन है? बैकाल झील। दुनिया का नवीनतम देश?
तो दुनिया का नवीनतम देश दक्षिणी सूडान गणतंत्र है। मैगीनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो मैगीनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है यह? तो यह है फ्रांस और जर्मनी के मध्य स्थित है। ठीक है, मैगीनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच। विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल है, तो यह है गेहूं की है। किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो किस देश की सीमा है जो बांग्लादेश से मिलती है? यह तो म्यांमार मिलती है। ठीक है, एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? तो एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? तो यह है तुर्की है। ठीक है, एशिया में कितने देश हैं? तो एशिया में कितने देश हैं? 50 देश हैं। नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है? तो नियाग्रा फॉल्स यूएसए में स्थित है। कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो यह क्यूबा कहलाता है। कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है यह? तो यह मैक्सिको में है। ठीक है, कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है यह? तो यह मैक्सिको में। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है तो कहाँ है यह? यह चीन में है। एकमात्र एशियाई देश जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है, तो कहाँ से गुजरती है? इंडोनेशिया से गुजरती है। इंडोनेशिया से विषुवत रेखा गुजरती है, जो कि एकमात्र एशिया का देश है। ठीक है, 7 टीलों का शहर सिटी ऑफ 7 सील्स कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो यह मैक्सिको की खाड़ी है। ठीक है, नियाग्रा प्रपात कहाँ है? तो नियाग्रा प्रपात यूएसए में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मिड लैटिट्यूड रेगिस्तान का एक उदाहरण है? तो कौन सा है यह? तो पटागोनिया का रेगिस्तान है। क्या है? कौन सा मिड लैटिट्यूड रेगिस्तान का एक उदाहरण है? तो पटागोनिया का रेगिस्तान है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादक है? तो कोयला उत्पादक है या चीन है। ठीक है, पवन शक्ति का प्रमुख उपयोग करता है। पवन शक्ति का प्रमुख उपयोग करता है यह करता है हॉलैंड को। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो कौन सी है यह? तो मैक्सिको की खाड़ी है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे अधिक लंबी अंतर्देशीय जल मार्ग है। तो विश्व की सबसे अधिक लंबी अंतर्देशीय जल मार्ग है, तो यह है मिसिसिपी नदी प्रणाली है। ठीक है, भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व में चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। इससे बड़े 3 हैं। इससे कौन बड़े 3 हैं? तो रूस है, यूएसए और कनाडा है। रूस है, यूएसए और कनाडा है। ठीक है, नेक्स्ट, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में स्थित है। कौन सा सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है ब्राज़ील जाना जाता है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? यह अफ्रीका में स्थित है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है? तो कहाँ है यह है यूक्रेन में। ठीक है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डुरंड रेखा किन 2 देशों की सीमा तय करती है? तो मैकमोहन रेखा है जो भारत और चीन की सीमा तय करती है। तो डुरंड रेखा किन देशों की सीमा को निर्धारित करती है? तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान को निर्धारित करती है। दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है? तो दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान है एशिया में। ठीक है, नेक्स्ट, इरावदी नदी इसमें जा मिलती है। तो इरावदी नदी किस में जा मिलती है? तो यह जा मिलती है बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। ग्राज शहर यहाँ कहाँ पर है? तो ग्राज शहर
कहाँ पर है? तो यह ऑस्ट्रिया में है। कहाँ? ऑस्ट्रिया में। निम्नलिखित में से कौन सा देश यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है? तो सबसे कम कौन सी सीमा बांटता है? तो म्यांमार, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे शुष्क स्थान है यह डेलाल है, ठीक है। कौन है? डेलाल। कितने देश भूमि से चारों ओर घिरे हुए हैं? तो कितने देश है जो भूमि से चारों ओर घिरे हुए हैं? तो कितने देश है यह? 44। कितने देश भूमि से चारों ओर घिरे हुए हैं? तो 44 देश है टोटल जो भूमि से चारों ओर घिरे हुए हैं, ठीक है। ग्रेट बियर लेक कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बियर लेक कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बियर लेक है कनाडा में स्थित है, ठीक है। मूल रूप से कौन सा कोरल द्वीप है? तो मूल रूप से कौन सा कोरल द्वीप है यह? तो यह है वैरेन द्वीप है। कौन है? वैरेन द्वीप। कील कैनाल जोड़ता है, तो कील कैनाल जोड़ता है, तो कील कैनाल जोड़ता है यह तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। कील कैनाल उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। नामीबिया की राजधानी कहाँ है? तो नामीबिया की राजधानी कहाँ है यह? तो नामीबिया की राजधानी विंडहोक है। कहाँ है? विंडहोक है। कटंगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो कटंगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो यह हीरा पाया जाता है, ठीक है। हूबर बांध किस नदी पर स्थित है? तो हूबर बांध किस नदी पर स्थित है? तो हूबर बांध कोलोराडो नदी पर स्थित है, ठीक है। किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? तो किसे है जो विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? तो एंटार्कटिका को कहा जाता है। नूबियन मरुस्थल कहाँ है? तो नूबियन मरुस्थल कहाँ है यह? तो नूबियन मरुस्थल सूडान में। कहाँ है? सूडान में। टीटीकाका झील कहाँ अवस्थित है? तो टीटीकाका झील बोलीविया एवं पेरू में है। टीटीकाका झील बोलीविया एवं पेरू में है। हडसन जल संधि जोड़ती है, तो हडसन जल संधि जोड़ती है यह हडसन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर में जोड़ती है। हडसन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर में जोड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट, सूरीनाम की राजधानी है, तो सूरीनाम की राजधानी कहाँ है यह? तो सूरीनाम की राजधानी परमा रिबो में है। कहाँ है? परामा रिबो में। सूरीनाम की राजधानी परामा रिबो में। आंसर हो जाएगा 2। मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है? तो जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है? तो नोवा स्कोटिया में है। नोवा स्कोटिया में है, ठीक है। पुना पुनातासांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? तो पुनातांगसू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है यह? तो यह अवस्थित है भूटान में अवस्थित है। ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है, तो ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है, तो यह सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर में जोड़ती है। कहाँ जोड़ती है? सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर में जोड़ती है। जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा है, तो जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा है, तो यह मैजिनॉट रेखा है। कहाँ है? मैजिनॉट रेखा। स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो किसके साथ जोड़ता है? स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो किसके साथ जोड़ता है यह जोड़ता है लाल सागर के साथ जोड़ता है, ठीक है। स्वेज नहर लाल सागर से जोड़ता है। पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? यह खैबर दर्रा से जुड़े हुए। पेशावर एवं काबुल है जो खैबर दर्रा से जुड़े हुए हैं। कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? यह ऑस्ट्रेलिया का है। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। जलराशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है वह कहलाती है, क्या कहलाती है वह? तो वह पाक जल संधि कहलाती है। जलराशि जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है वह पाक जल संधि कहलाती है। निम्नलिखित में से व्यस्तम समुद्रीय व्यापारिक मार्ग है, तो कौन सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग व्यापारिक है? उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग है। उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग है। स्वेज नहर
भूमध्य सागर को जोड़ती है? तो सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है, तो यह लाल सागर से जोड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो यह फैला हुआ इस्तांबुल फैला हुआ है, ठीक है, यह इस्तांबुल फैला हुआ है। अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील है। अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील है, तो यह है नासिर झील है, ठीक है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो किस देश से होकर नहीं गुजरती है? मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है? तो किस द्वीप में है? यह इंडोनेशिया में है। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है? इंडोनेशिया में है। ड्रिप सिंचाई की तकनीक कहाँ से आई? तो ड्रिप सिंचाई की तकनीक कहाँ से आई? इजराइल से आई। कहाँ से आई? इजराइल से आई। काजू की उत्पत्ति का मूल स्थान कहाँ है? तो काजू की उत्पत्ति का मूल स्थान ब्राज़ील है, ठीक है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो कालाहारी रेगिस्तान अफ्रीका में स्थित है। विश्व के सबसे विशाल हाथी पाए जाते हैं? तो विश्व के सबसे विशाल हाथी पाए जाते हैं या अफ्रीका में पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है तो यह एशिया में है। चीन की राजधानी कौन सी है? तो चीन की राजधानी कौन सी है? चीन की राजधानी बीजिंग है। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो यह श्रीलंका में स्थित है। डेट्रॉयट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डेट्रॉयट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? यह तो यह है ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए के स्थानीय पवन है? तो चिनूक है। जैग्रोस पर्वत स्थित है? तो जैग्रोस पर्वत स्थित है यह सीरिया में। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ डैश के तट के समानांतर स्थित है। तो किसके समानांतर स्थित है? यह पूर्व के समानांतर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? तो कौन सी है जो नेपाल से संबंधित नहीं? अराकान योमा है जो नेपाल से संबंधित नहीं है। खमसिन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है? किस देश के स्थानीय पवन है? तो मिस्र की है। खमसिन है जो मिस्र की स्थानीय पवन है। जलराशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह है, तो वह और ऊपर कर देते हुआ है, तो वह क्या है? बिस्के की खाड़ी है। जलराशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह कौन सी खाड़ी? तो बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी स्पेन एवं फ्रांस के दोनों के साथ बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें देश एवं राजधानी का मिलान सही है? तो किसमें है यह जाम्बिया एवं लुसाका की राजधानी है, ये सही है। एशिया का सबसे गहरा स्थल डैश डैश है? तो एशिया का सबसे गहरा स्थल मृत सागर है, ठीक है। एस्किमो जनजाति में निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करती है? तो एस्किमो जनजाति कहाँ निवास करती है? या उत्तरी अमेरिका में निवास करती है। कहाँ? एस्किमो किस महाद्वीप में? तो उत्तरी महाद्वीप में निवास करती है एस्किमो जनजाति। ग्वादर पतन किस देश में है? तो ग्वादर पतन यह पाकिस्तान में है। किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? तो श्वेत हाथी की भूमि किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो कौन सा देश बनाता है यह? तो बांग्लादेश बनाता है। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। बैरन द्वीप अवस्थित है? तो भैया बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। कुलगार्डी डैश डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो कुलगार्डी यह सोना के लिए प्रसिद्ध है। पुछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? तो पुछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है यह?
तो यह कहाँ पाया जाता है, चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो यह हंगरी में पाया जाता है। ठीक है। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, यह बार्थोलुम डियाज ने की थी। किसने की थी, बार्थोलुम डियाज ने की थी। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है, यह तो डिएगो गार्सिया में स्थित है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, तो कौन सी नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, हडसन नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है। और बाकी जम्बेजी जो अफ्रीका में है, लिम्पोपो भी अफ्रीका में और नील नदी भी अफ्रीका में है। कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है, तो कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं, यानी रूबी पाइपलाइन है जो एशिया में नहीं है। पूर्व पश्चिम गैस पाइपलाइन एशिया में, तबरीज अंकारा पाइपलाइन एशिया में, अरब गैस पाइपलाइन एशिया में। उलुंग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है, तो उलुंग चाय यह ताइवान में उत्पादित की जाती है। अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में से कौन सा अवसर क्रम में सही है, तो अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में से कौन सा अवसर क्रम में सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है, चीन, भारत, यूएसए एवं इंडोनेशिया है जो क्रम में नहीं है। ठीक है, अधिक जनसंख्या में तो पहले कौन है, तो चीन, फिर भारत, उसके बाद पहले भारत, अब हो गया है भारत, चीन, फिर यूएसए, फिर ब्राज़ील। ठीक है। नेक्स्ट, बोल्गा नदी निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है, तो बोल्गा नदी किस देश में अवस्थित है, या रूस में अवस्थित है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी इंडोनेशिया की राजधानी है, कौन सी है जो इंडोनेशिया की राजधानी, जकार्ता है जो इंडोनेशिया की राजधानी है। पशुपतिनाथ धर्मशाला कहाँ पर स्थित है, तो यह काठमांडू में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जर्मनी में अवस्थित नहीं है, तो कौन सा शहर जर्मनी में, वियना है जो जर्मनी में अवस्थित नहीं है। बाकी म्यूनिख जर्मनी में, ज्यूरिख भी है, लिस्बन भी जर्मनी में अवस्थित है। विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है, तो यह है यूएसए है। निम्न में से किस देश से होकर विषुवत रेखा नहीं गुजरती है, तो निम्न में से किस देश से होकर विषुवत रेखा नहीं गुजरती है, तो किस देश से होकर नहीं, अल्जीरिया से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है। अफ्रीका का किलिमंजारो किस ज्वालामुखी का उदाहरण है, अफ्रीका का किलिमंजारो किस ज्वालामुखी का उदाहरण है, तो किस ज्वालामुखी का उदाहरण है, यह तो प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है किलिमंजारो। वुड बुफेलो नेशनल पार्क किस देश में अवस्थित है, वुड बुफेलो नेशनल पार्क किस देश में अवस्थित है, यह कनाडा में अवस्थित है। पूरब का वेनिस किसे कहा जाता है, तो पूरब का वेनिस लाओस, कोच्चि, बहरीन और स्टॉकहोम इनमें से कोई को नहीं। चलिए आप लोग आंसर में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका देश में अवस्थित नहीं है, तो एंजल जलप्रपात है जो अफ्रीका देश में नहीं है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 4। बाकी नील नदी अफ्रीका में, तुआरेग जनजाति भी अफ्रीका में और वेल्ड तृणभूमि भी अफ्रीका में। निम्न में से कौन भूटान के प्रमुख शहर हैं, तो भूटान के प्रमुख शहर हैं तो पुनाखा है। ठीक है। अल जजीरा क्या है, तो अल जजीरा यह समाचार चैनल है। गोबी मरुस्थल किस देश में अवस्थित है, तो गोबी मरुस्थल किस देश में अवस्थित है, या मंगोलिया में अवस्थित है। ठीक है। मॉरिशस की राजधानी है, तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है, या तो पोर्ट लुइस है। निम्नलिखित में से रूस की कौन सी एक नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है, तो यह बहती है अमूर बहती है। अमूर है जो प्रशांत महासागर की ओर बहती है। कोटा किनावालू सर्वोच्च शिखर है, तो कोटा किनावालू सर्वोच्च शिखर है, तो यह है मलेशिया में है। कोटा किनावालू सर्वोच्च शिखर कहाँ है, तो यह मलेशिया में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। ठीक है, चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं। दस्त ए लूट, तो दस्त ए लूट क्या होगा, ईरान में हो जाएगा। 1 का 2, 1 का 2 कौन है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है। नूबियन मरुस्थल कहाँ है, तो सूडान में है। 2 का 3। ठीक है। मोजाबे मरुस्थल, तो मोजाबे मरुस्थल कहाँ है, तो अमेरिका में है।
सी का 1। रब अल खाली कहाँ है? तो सऊदी अरब में। डी का 4। तो ये गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है? तो कौन सा एक क्षेत्र जो भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है? तो कौन सा एक क्षेत्र नहीं है यह? चलिए कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर बताइए। तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, ठीक है। आंसर हो जाएगा 5। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? कौन सा एक कथन है जो सत्य नहीं है? तो कुरोशी ज्वालामुखी यूएसए में स्थित है, ये सत्य नहीं है, ठीक है। बाकी म्यांमार की राजधानी नेपिडा सही है। फुलानी जनजाति की अधिकांश जनसंख्या नाइजीरिया में, ठीक है। जार्विस बाकर प्रावाल द्वीप के उदाहरण है, ये भी सही है। विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है, ठीक है। कैलिफोर्निया उत्तर अमेरिका के डैश तट की ओर स्थित है, तो यह है पश्चिमी तट की ओर स्थित है। उस यौगिक का चयन करें जिसमें अचक्रीय हाइड्रोजन हो। उस यौगिक का चयन करें जिसमें अचक्रीय हाइड्रोजन हो, तो कौन सा है? यह मीथेन है, ठीक है। वोल्गा नदी निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? किस देश में अवस्थित है? रूस में। वोल्गा नदी रूस में। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी इंडोनेशिया की राजधानी है? कौन सी है जो इंडोनेशिया की राजधानी है? जकार्ता है, ठीक है। नेक्स्ट, जापान एक विकसित धनवान देश बना है। जापान एक विकसित या धनवान देश बना है, तो यह बना है मानव संसाधनों में निवेश द्वारा बना है, ठीक है। आंसर हो जाएगा 1। व्यापक दरिद्रता ज़्यादा देखी जाती है, तो व्यापक दरिद्रता ज़्यादा देखी जाती है, तो यह देखी जाती है अफ्रीका में देखी जाती है, ठीक है। सामान्यतः किस तिथि को ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन होता है? तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को होता है। निम्नलिखित में से किस स्थान का समय ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी से आगे के समय होने की संभावना है? तो यह है बगदाद से, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए कथन पर विचार करना है। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा का निर्धारण 17वीं अक्षांश रेखा से करती है? नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा का निर्धारण 38वीं अक्षांश रेखा करती है? नहीं। इसका कौन सा कथन सही है? तो ना तो 1 और ना ही 2 सही है। आंसर इसका हो जाएगा 4। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? एशिया को मानव घर कहा जाता है। नाबी मरुस्थल स्थित है, तो नाबी मरुस्थल स्थित है या अफ्रीका में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। कौन? अमेरिका लेक सुपीरियर क्या बनाती है? ये कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, ठीक है। कौन? लेक सुपीरियर। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है, तो कौन सा देश है यह? तो यह है वेनेजुएला है, ठीक है। नेक्स्ट, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है, तो कौन सा यह सही युग्म? तो लदांग मलेशिया में, ठीक है। लदांग कहाँ? तो मलेशिया में है, जो कि सही है। अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? तो मलोका, ठीक है। अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? तो जिसे मलोका कहते हैं। जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है,
तो मानव का उत्पत्ति केंद्र या अफ्रीका की रिफ्ट घाटी है। ठीक है। नेक्स्ट, बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है। तो बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है। तो क्या कहलाता है यह किजसी कहलाता है। क्या कहलाता है? किजसी। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है। तो बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक ऑस्ट्रेलिया में है। पनामा नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? तो पनामा नहर अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। बांग्लादेश में स्थित यमुना, पद्मा, मेघना डोआब की सागर तल से ऊंचाई है। तो किसकी है यह? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, ये सब TRE 4 में TRE BPSC TRE में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। तो भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है। न ही चुमोलहारी है, न ही कुलाकांगारी है, न ही पुनाखा है। किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है? तो यह करता है किसको? तिब्बत को भी, ताइवान को भी और मकाओ को भी। उपयुक्त में से एक से अधिक। भूटान में स्थल का कितना भाग हिमनदों से आच्छादित है? भूटान में कितना है हिमनदों से आच्छादित है? यह लगभग 3% है। कितना है? लगभग 3% है। भूटान में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? कौन सी है? चावल है। ठीक है। श्रीलंका अति संपन्न है। श्रीलंका अति संपन्न है यह। तो क्या है यह? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की राजधानी है नेपिताओ, यानी नेपिडो कहते हैं जिसे। ठीक है। बांग्लादेश में प्रति 1000 व्यक्तियों पर 2022 में जन्म दर कितनी थी? तो जन्म दर कितनी थी? 17.067 थी। ठीक है। तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? एल्बुर्ज पर्वत पर स्थित है। नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था? तो नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था? यह कहा था हेरोडोटस को कहा था। नेपाल की राजधानी है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा महादेश एशिया है। राजधानी शहर नेपायदे किसकी है? तो राजधानी शहर नेपायदे किसकी है? तो यह है म्यांमार की है। ठीक है। तो अब मैं यहीं समाप्त करता हूँ और मैं फिर नेक्स्ट डे में फिर से एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आंसर कमेंट आंसर में देने का ज़रूर कोशिश कीजिएगा अगर आता हो तो।